आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जानने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल की विद्यालयों में समावेशी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और हम जानेंगे इसके पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य या विचार के बारे में, और इसके कंसर्न जो इससे संबंधित जो चिंताएं हैं उसकी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के बारे में कि है क्या। तो देखिए, जहां पे हम बात करें ना इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब क्या है कि क्लासरूम में, सेम क्लासरूम में जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों को एक साथ में पढ़ाया जाए। Inclusive education means that children with special need have to be educated in the same classroom with normal children so that there is no discrimination। क्यों दोनों को साथ में पढ़ाया जाए? ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भेदभाव दोनों के बीच में ना रह जाए। दोनों बच्चे, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, स्पेशल बच्चे, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पेशल बच्चे कौन है, तो वो बच्चे जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो फिजिकली बाकी बच्चों की तरह मतलब उनकी आप कह सकते हो कि शारीरिक रूप से वो ठीक ना हो, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पेशल बच्चे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि एक ही क्लासरूम में स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों को साथ में पढ़ाया जाए। स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल ना बनाया जाए, क्योंकि उससे डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। तो इसलिए उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही सेम क्लासरूम में पढ़ाया जाए, ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूजन, किसका इंक्लूजन? जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों का इंक्लूजन, दोनों को साथ में सेम क्लासरूम में पढ़ाया जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन डजंट एक्सेप्ट स्पेशल स्कूल्स और क्लासरूम। कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो एक किसी स्पेशल स्कूल या स्पेशल क्लासरूम उसको ये स्वीकार ही नहीं करता, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो मतलब सेम क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे दोनों साथ में पढ़ेंगे। Under this, there is provision for providing education of all types of children together in the normal classroom। कि इसमें हर तरीके के बच्चे, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई नॉर्मल हो, सभी को एक क्लासरूम में, सभी को एक साथ में शिक्षा दी जाए, ताकि किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इससे क्या होगा? ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, लव, इसको प्रमोट किया जाएगा, जो पीस के लिए, शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर। कि जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो मतलब क्या है? सभी बच्चे एक साथ सीखेंगे, इवन इफ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन पेस ऑफ लर्निंग। बेशक से उनका पेस ऑफ लर्निंग मतलब सीखने की गति, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा सीखने में उसको टाइम लगता है। तो पेस ऑफ लर्निंग, सीखने की जो गति बेशक से अलग अलग हो, लेकिन दोनों को एक साथ में सिखाया जाए। Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all learners। की समावेशी शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू सभी बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। कि हर जगह इस तरह के अगर स्कूल खुले तो फिर जो पेरेंट्स हैं उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमारा बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो इसके लिए स्कूल है या नहीं है। कई बार जो हम देखते हैं फैमिलीज में, जो बच्चे हैं देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, वो स्कूल में अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो स्कूल वाले उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। और कई बार स्कूल वाले एडमिशन ले भी लेते हैं तो वो बेचारे बच्चे क्लास में कोने में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए, जो टूल्स होने चाहिए वो नहीं है, जो टीचर अलग से होने चाहिए वो नहीं है। लेकिन ये सारे जो बैरियर्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को खत्म करता है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो मतलब कि क्लास में सारे रिसोर्सेस होने चाहिए, ताकि सभी बच्चों को उनके पेस के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से
बच्चों को सिखाया जा सके, समझाया जा सके। तो इस तरह से जो एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन सभी बच्चों तक पहुंच सकती है, सभी बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये और ज्यादा मजबूत होगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा क्या है। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल, निर्देशक सिद्धांत। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, इंक्लूजन, समावेशन, तो किसका इंक्लूजन? नॉर्मल क्लासरूम, ठीक है, नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों का इंक्लूजन। बच्चा चाहे फिजिकली बिल्कुल ठीक हो या फिजिकली ठीक ना हो, स्पेशल बच्चा हो, चाहे बच्चा गरीब हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी एरिया का हो, सभी बच्चों का इंक्लूजन एक क्लासरूम में, सेम क्लासरूम में। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो पहला प्रिंसिपल क्या है, इंक्लूजन, कि सभी बच्चों को सेम क्लासरूम में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पढ़ाया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी बच्चों की रिस्पेक्ट की जाए। इक्वलिटी, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है क्लासरूम की, उसका सम्मान किया जाए, उसका रिस्पेक्ट किया जाए। ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं कि ह्यूमन होने के नाते सभी ह्यूमंस को जो लाइफ जो राइट्स मिलते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। तो यहाँ पर भी हम ह्यूमन राइट्स में एक राइट्स जो आता है, राइट टू एजुकेशन का, तो सभी बच्चों को एजुकेशन मिल रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। तो ह्यूमन राइट्स जो है, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो फुलफिल होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। जस्टिस, सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है, सभी बच्चों के की रिस्पेक्ट की जा रही है। इक्वलिटी जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जस्टिस जो न्याय है उसको बढ़ावा मिल रहा है। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो बच्चे, स्पेशल बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, क्लास में सभी बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपना काम करने की, अलग अलग एक्टिविटीज हैं उसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। क्लास के जो टास्क होते हैं वो बच्चों में डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी को म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप और सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब स्पेशल बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो उससे क्या होगा, उसको मोरल जो करेज, नैतिक साहस मिलेगा। ठीक है, उससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास है, बढ़ता है। तो ये क्या हो गए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा के निर्देशक सिद्धांत, की पूरा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा से संबंधित शैक्षिक परिप्रेक्ष्य या शैक्षिक विचार कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात की जाती है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण, या सहयोगी, आप इसको कह सकते हैं सहयोगी अधिगम, जहां पर सभी बच्चे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से चीजों को सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, और उनमें टीचर भी बच्चों की हेल्प करेगा। तो यहाँ पर लर्निंग तो हो रही है लेकिन एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की समस्या समाधान दृष्टिकोण, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम दे दी जा रही है और बच्चे अपने एफर्ट से आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और प्रॉब्लम मतलब कोई प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए, कोई टॉपिक रिसर्च के लिए दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो बच्चा उसका आंसर सर्च करेगा। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की गतिविधि आधारित शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, लर्निंग, टीचिंग। तो बेस क्या है यहाँ पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू सीखने से जो नॉलेज होती है, बच्चों की स्किल डेवलप होती है, नॉलेज लॉन्ग टाइम के लिए उनके मेमोरी में बच्चों के आ जाती है। ठीक है, बच्चे चीजों को, जो भी चीजें सीखते हैं बच्चों को हमेशा वो याद रहती है। तो लर्निंग यहाँ पर किस तरह की है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाए ताकि बच्चों का स्किल डेवलप हो। अब देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए या नॉर्मल बच्चे, सभी के लिए स्किल डेवलपमेंट की, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई एजुकेशन एकेडमिक बहुत अच्छा है, तो कोई हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों में क्या क्या स्किल है वो पता लगाया जा सके और उसी अकॉर्डिंग बच्चों को आगे प्रमोट किया जा सके।
आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्यक्तिगत अंतर की पहचान करना कि क्लास में अलग अलग बच्चे हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है। जब डिफरेंस का पता चलेगा तभी आप बच्चों को उनके नीड के हिसाब से एजुकेशन दी जा सकती है। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, इससे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। जब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं ना, तो क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है सीखने की कि चलो वो इतना अच्छे से सीख रहा है तो मुझे भी सीखना है, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन फॉर लर्निंग की, अगर हम इसके पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर लर्निंग के लिए मोटिवेशन मिलती है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम बच्चों को पता चलती है और बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता या जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज, ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज बाय लिविंग टुगेदर की, सभी बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो सभी बच्चे एक क्लासरूम में साथ रहते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से सीखते हैं। चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर की, बच्चों में एक दूसरे के लिए सकारात्मक समझ का, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। चिल्ड्रन डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ईच अदर की, बच्चों में एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता विकसित होती है। देखो एक क्लास है, एक बच्चा है बिल्कुल ठीक है, एक बच्चा देख नहीं सकता, एक बच्चा सुन नहीं सकता, एक बच्चा ठीक से चल नहीं सकता, एक बच्चा जो है पुअर फैमिली से है, तो सभी बच्चे जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम को लेकर सभी बच्चों में जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वो विकसित होती है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव्स कि इससे क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है कि अगर बच्चा एक ही क्लासरूम में आपस में मिलकर सीखेगा, एक दूसरे के साथ सीखेगा, अपने अपने तरीके से सीखेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसमें सुधार होता है। इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, जब हम यूई की बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब एजुकेशन नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, सभी बच्चों तक पहुंचेगी तभी तो सभी बच्चों तक जब एजुकेशन पहुंचेगी तभी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सभी तक शिक्षा की पहुंच, तो ये जो गोल है इसको अचीव किया जा सकता है। और हेल्पफुल इन फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी सारे आर्टिकल हैं जो इसकी बात करते हैं, आर्टिकल 21A, ठीक है। तो जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू फुलफिल होती है कि सभी बच्चों तक एजुकेशन पहुंचेगी, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत अहम रोल निभाता है। अब बच्चों को एजुकेशन मिलेगी तो जो गरीबी है, जो पॉवर्टी का जो बैरियर है वो खत्म होगा, और इससे क्या होगा, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, के राष्ट्र के विकास में सहायक है, ठीक है। सोशल इक्वालिटी इज अचीव कि सामाजिक समानता इससे प्राप्त होती है, और सोसाइटी गेट्स एम्पावर्ड एंड डेवलप की, जब सोसाइटी में सभी बच्चे, सभी लोग एजुकेटेड होंगे तो सोसाइटी क्या होगी, एम्पावर्ड होगी, मतलब सशक्तिकरण होगा और सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। हेल्दी सिटीजनशिप डेवलप, कि हम कहते हैं ना कि स्कूल ही क्या है, सोसाइटी का मिनिएचर है, एक लघु रूप है। तो स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, मिलकर एक्टिविटी करेंगे, मिलकर सीखेंगे, और यही बच्चे जब सोसाइटी में जाएंगे तो यही लव, फ्रेंडशिप, सिंपैथी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसको प्रमोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी सिटीजनशिप, स्वस्थ नागरिकता का विकास होगा। पीस रिमेन्स इन द फैमिली, देखिए ऐसी फैमिली जहाँ पर बच्चे जो है फिजिकली फिट नहीं है, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हमेशा घर वालों की एक टेंशन होती है कि बच्चा है, इसके लिए तो आसपास कहीं स्कूल नहीं है, तो ये पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो आगे उनके फ्यूचर को लेकर फैमिली हमेशा परेशान रहती है। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपके घर के आसपास ही सभी बच्चों के लिए अगर शिक्षा की व्यवस्था होगी और बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तो घर वाले भी निश्चिंत होंगे, घर में एक शांति होगी, चलो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आगे चलकर कुछ ना कुछ हमारा बच्चा जरूर कर लेगा, तो इससे भी घर में शांति बनी रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसर्न प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की क्या समस्या है। तो देखिए एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, टीचर्स एटीट्यूड, शिक्षक का रवैया। आसपास हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, या पब्लिक स्कूल में इन बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है,
इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम पर इनको स्कूल में एडमिशन दे तो दिया जाता है। जैसे राइट टू एजुकेशन में कहा गया कि सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है, मना नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम में वहां पे देखते हैं कि टीचर्स का एक जो नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है कि टीचर उन बच्चों को एक साइड में बिठा देता है, बाकी सभी बच्चों को पर ध्यान देता है, लेकिन सोचता है कि अब इसको कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। तो वो बच्चा क्लास में होते हुए क्लास से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है कि इसको, ये तो कुछ सीख नहीं सकता, बस इसको यहाँ पे बिठा दो। तो टीचर उसको सिखाने के लिए इतना एफर्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का एक नेगेटिव जो एटीट्यूड यहाँ पे जो है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न या प्रॉब्लम है। पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर की देखिए, आजकल हम टीचर्स को देखते हैं तो क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत सारे जो बच्चे हैं घर बैठे बैठे ही इस तरह के जो कोर्स हैं, टीचिंग कोर्स है, कर लेते हैं। तो जब घर बैठे बैठे चीज़ों को करते हैं तो उनको जो प्रैक्टिकल जो लर्निंग होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती। तो इस तरह के बच्चों को सिखाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे, वो चीज़ें उनको सही तरीके से पता नहीं हो पाती। जब क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग ही ठीक नहीं है तो जब वहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो बच्चे निकलेंगे, वो किस तरह से अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। मेथड्स यूज बाय टीचर, तो आज भी देखते हैं कि देखिए क्लास में बच्चा जो है, पेस ऑफ लर्निंग सबकी अलग है, सीखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू ही टीचर सबको सिखाने की कोशिश करते हैं, जो नए नए मेथड्स हैं उसका यूज नहीं करते। रिजिड करिकुलम, ठीक है, रिजिड करिकुलम का मतलब है कि जो भी करिकुलम है तो उसमें किसी तरह की चेंज की गुंजाइश नहीं है, कि सेम करिकुलम है, सभी बच्चे उसको सभी बच्चों को उसको पढ़ना है। मान लो आप जो है मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, अगर हम इस तरह की बात करें तो एक चाहे स्पेशल बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चा है, सभी बच्चों के लिए वही सेम करिकुलम है। तो बच्चों की नीड के हिसाब से करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें चेंजेस की गुंजाइश, बदलाव की जो गुंजाइशें होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये चीजें नहीं होती तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, दुर्गम पहुंच, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई स्कूल जो है दूर दूर होते हैं, चाहे हिली एरिया में देखें, डेजर्ट एरिया में देखें, फॉरेस्ट एरिया में देखें, स्कूल घर से दूर होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता। और स्कूल नोट सपोर्टेड की विद्यालयों की असमर्थता की कई बार स्कूल वाले भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमारे पास इनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, टीचर नहीं है, तो हम इनको एडमिशन नहीं दे सकते, अगर देंगे भी तो सिखाएंगे क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट, की स्कूल में चलो एडमिशन दे भी दिया जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन स्कूल में उन बच्चों के लिए अलग से कोई रिसोर्सेस है ही नहीं सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो था प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या कंसर्न हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर की। अब टीचर का क्या रोल है, टीचर की क्या भूमिका है। टीचर शुड रियलाइज दैट ईच स्टूडेंट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की क्लास में हर एक बच्चा टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बच्चे हैं तभी आप हो। ही शुड वर्क टुगेदर विथ एवरीवन, उसे सभी बच्चों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और शिक्षकों में यह विचार करने की योग्यता होनी चाहिए कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाए, कि अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज करानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को मजा आए, सभी बच्चे अ, चीजों को सीखें। तो एक्टिविटीज जो होनी चाहिए अलग अलग बदल बदल कर होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी बच्चों को कराई जा रही है। स्टोरी टेलिंग भी होना चाहिए, ड्रामा भी होना चाहिए, म्यूजिक, डांस, ये अलग अलग सारी चीजें होनी चाहिए। खेल के थ्रू भी बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होने चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चा आपस में मिलकर सीखे। तो इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू असेस द स्किल, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, की शिक्षकों में योग्यता होनी चाहिए कि अलग अलग स्टूडेंट की जो स्किल है, जो जरूरत है, जो रुचि है, उसका आकलन कर सके, उसके बारे में जान सके। टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू वर्क एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप, कि शिक्षकों को एक समूह के सदस्य की भांति कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, कि वो अपनी क्लास को एक फैमिली माने, एक ग्रुप माने और सबके साथ मिलकर काम करे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बच्चों को सिखाना। टीचर शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस, की शिक्षकों में लचीलापन, लचीलापन का मतलब है कि क्लास में बच्चों की नीड के हिसाब से, जो चाहे हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, टीचिंग एड्स की बात करें, वो चेंज करें, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी टीचर की होनी चाहिए। और
टॉलरेंस भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चों के साथ मिलकर टीचर काम कर सके। ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग टेक्निक्स एंड देयर यूज, कि उसे जो अलग अलग शिक्षण तकनीक है, आईसीटी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज कर कर बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, इसका पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसके कंसर्न क्या है, इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।